नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग मैप देखते हैं। वर्ल्ड मैप का सीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, किस बेसिस पे सीटेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ सेंट्रल एशिया में है, कुछ ईस्टर्न अफ्रीका में है, कुछ नॉर्दर्न अफ्रीका में। आइए मैप देख लेते हैं, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं सबसे पहले ईस्टर्न अफ्रीका। आइए देखते हैं ईस्टर्न अफ्रीका कहाँ पे है। ईस्टर्न अफ्रीका का कलर है वायलेट कलर। ये देखिए, ये हो गया आपका ईस्टर्न अफ्रीका। देख पा रहे हैं, ये ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है। ये हो गया ईस्टर्न अफ्रीका। ईस्टर्न अफ्रीका के बाद अब हम लोग को देखना है ईस्टर्न अफ्रीका का वेस्टर्न अफ्रीका कौन सा है। वेस्टर्न ईस्ट पार्ट हो गया इधर, तो वेस्टर्न अफ्रीका ये रहा आपका। सॉरी, ये हुआ वेस्टर्न अफ्रीका। क्लियर है। वेस्टर्न अफ्रीका के बाद अब हम लोग को देखना है कि कौन सा मिडिल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका आपका मिडिल वाला कौन सा पार्ट है, तो ये हो गया मिडिल अफ्रीका। अब जो साउदर्न अफ्रीका कौन सा है, तो ये हुआ साउदर्न अफ्रीका। ठीक है, साउदर्न अफ्रीका कौन सा है, तो ये हुआ साउदर्न अफ्रीका। कहने का मीनिंग है मुख्य कौन सी कंट्री है जो अफ्रीका में आता है। वेस्टर्न अफ्रीका में कौन सा आता है, ईस्टर्न अफ्रीका में कौन सा आता है। देखिए ईस्टर्न अफ्रीका में जो सबसे इम्पोर्टेंट का देखा जाए तो केनिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, मेडागास्कर भी ईस्टर्न अफ्रीका में आता है। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका भी मेडागास्कर, इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, जम्बिया हो गया, तंजानिया हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट ईस्टर्न अफ्रीका के लिए है। ठीक है, अब वेस्टर्न अफ्रीका में कौन सा कंट्री है जो इम्पोर्टेंट है। नाइजीरिया एक हो गया, नाइजर हो गया, दोनों अलग अलग कंट्री है। नाइजर हो गया, एक नाइजीरिया हो गया, एक नाइजर हो गया। घाना हो गया, माली हो गया। ठीक है, और यही सबसे मुख्य क्या बोल देश है। अब हो गया कि सेंट्रल अफ्रीका देख लेते हैं, मिडिल अफ्रीका जिसको बोला जाता है, मध्य अफ्रीका। मिडिल अफ्रीका में कॉन्गो एक कंट्री हो गया, अंगोला हो गया, चैड हो गया, कॉन्गो हो गया, फिर गैबोन हो गया, ये हो गया कैमरून हो गया। ये सब मिडिल अफ्रीका में है। अब देखते हैं साउदर्न अफ्रीका में कौन सा कंट्री है। साउदर्न अफ्रीका में आप लोग देख रहे होंगे, साउदर्न अफ्रीका में कौन सा कंट्री है। नमाबिया, नमाबिया आप लोग देख रहे होंगे, नमाबिया। ठीक है, ये दिख रहा होगा, नमाबिया हो गया। फिर आपका बोस्टन हो गया, बोस्टन हो गया, ये हो गया, देख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट आपका क्या है, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है अफ्रीका का। अफ्रीका के बाद हम लोग आइए एशिया में देख लेते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है सेंट्रल एशिया कौन सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये हो गया सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। ये एशिया का पार्ट है, तो ये जो पार्ट हुआ ये हो गया सेंट्रल एशिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, एशिया का बात हो गया। अब ये सेंट्रल एशिया बोला जाता है। अब ये हो गया साउदर्न एशिया। आइए मैप में देख लेते हैं, साउदर्न एशिया है, साउदर्न एशिया वो हो गया, सेंट्रल एशिया ऊपर वाला हो गया। वेस्टर्न एशिया देखना कौन सा, मध्य एशिया आ गया, तो वेस्टर्न एशिया कौन सा होगा, वेस्टर्न एशिया ये रहा आपका, ये हुआ वेस्टर्न एशिया। कोई दिक्कत नहीं है, वेस्टर्न एशिया हो गया, साउदर्न एशिया हो गया। अब ईस्टर्न एशिया देखना है। ईस्टर्न एशिया भी कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। ईस्टर्न एशिया में 3-4 देश है। एक हो गया जब चाइना सबसे बड़ी देश है, ईस्टर्न एशिया का मोस्ट पार्ट कवर कर लेता है। मंगोलिया हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब आता है ईस्टर्न एशिया में। अब साउदर्न एशिया को तो आपको बता दिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, ये सब साउदर्न एशिया में आता है। साउदर्न एशिया हो गया। अब साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया कौन है, साउथ ईस्ट एशिया में आपका ये जो देश हो जाता है, छोटा छोटा जो टापू है, वो सब साउथ ईस्ट एशिया में है। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब होता है साउथ ईस्ट एशिया में। क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है हर चीज़ के लिए कि साउदर्न एशिया ये वाला टर्म लेके सेंट्रल एशिया में कौन सा है,
ये इंपॉर्टेंट देखिए, जितना भी रसिया से, रूस से जो अलग हुआ है, सोवियत संघ से जो अलग होने के बाद, चाहे वो कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है, या तजिकिस्तान हो गया, ये सब आता है आपका सेंट्रल एशिया में, ठीक है। एशिया का कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दो यहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ही है, देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये है, इसमें कोई दिक्कत वाला होना नहीं चाहिए। अब नॉर्दर्न अफ्रीका देखते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका कौन सा है, ये हो जाता है नॉर्दर्न अफ्रीका, अफ्रीका का ऊपरी भाग हो गया नॉर्दर्न अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं है। अब अफ्रीका का ख़त्म हो गया सारा खेल, अफ्रीका का ये पार्ट हुआ नॉर्दर्न अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया ईस्टर्न अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मिडिल अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया साउदर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न क्यों किया गया, ये नॉर्थ, इधर इधर नॉर्थ डायरेक्शन है इसलिए नॉर्दर्न, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इधर वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, इसलिए वेस्टर्न, वेस्टर्न कंट्रीज़। इधर ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है इधर ईस्ट डायरेक्शन है इसलिए ईस्टर्न। इधर साउथ डायरेक्शन है साउदर्न, इसलिए मिडिल में है ये वाला कॉन्गो वाला कंट्री, वो हो गया मिडिल। अब हो गया आप लोग का अफ्रीका और एशिया हम लोग देख चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी देख चुके हैं। अब हम लोग अफ्रीका के बाद अमेरिका आते हैं। ये जब कॉन्टिनेंट जो दिख रहा है आपको, ये सब जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये सब जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये सब अमेरिका में ही आएगा। आइए देखते हैं, अमेरिका में कुछ कुछ कॉन्टिनेंट आएगा, ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है, आइए कौन कौन सा अमेरिका में आएगा, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए ऊपर वाला जो भाग है जो गुलाबी कलर का है, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका। ऊपरी भाग है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, इसलिए नॉर्दर्न अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं। अब जब वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, उसके नीचे जब आएगा तो नॉर्थ का उल्टा क्या आता है, साउदर्न होता है। तो साउदर्न अमेरिका कौन सा हो गया, साउदर्न अमेरिका ये वाला पार्ट हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, चिली हो गया, ये है आपका साउदर्न अमेरिका। अब बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग देखते हो, कैरेबियन कौन सा है, कैरेबियन बीचेस कहाँ पर है, यहाँ से जूम किया जाए, देख रहिए ये जो पार्ट है, ये जो छोटा छोटा टापू है, क्यूबा हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिकन हो गया, जमाइका हो गया, ये जो पार्ट है इसी को हम लोग कैरेबियन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया, अमेरिका का खेल ख़त्म। अब एक कॉन्टिनेंट बचा हुआ है यूरोप। यूरोप का कॉन्टिनेंट में देख लेते हैं कौन सा ईस्टर्न यूरोप है। देखिए रसिया भी यूरोप का पार्ट में आता है, रसिया नॉर्दर्न एशिया और यूरोप का पार्ट में आता है। जो येलो कलर का भाग देख रहे हैं, ये रसिया का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये ईस्टर्न यूरोप हो रहा है, कुछ पार्ट रसिया का ईस्टर्न यूरोप में आ गया। क्लियर है, क्या है, ईस्टर्न। जितना येलो देख रहे हैं, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है, हंगरी हो गया, ठीक है, जितनी भी है, बुल्गारिया हो गया, ये सब आपका आता है यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में। क्लियर है। अब नॉर्दर्न यूरोप में कौन सा है, नॉर्दर्न यूरोप में आप लोग जूम करिएगा तो ये देखिए, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, लटेविया, लुधियाना, ठीक है, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सब आपका आ जाता है। इधर हो गया आपका यूरोप का बात कर रहे हैं, इधर हो गया आपका यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। इधर जो आ जाएगा नॉर्दर्न यूरोप, ऊपरी भाग है, ये नॉर्दर्न यूरोप का भाग हो गया। ये नॉर्दर्न यूरोप हो गया, ये ईस्टर्न यूरोप हो गया। अब वेस्टर्न देखना होगा, वेस्टर्न कौन सा है, ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप हो गया। अब वेस्टर्न यूरोप को हम लोग देख सकते हैं, वेस्टर्न यूरोप जूम किया जाए, ये जो धारी धारी है, ये देखिए, ये कलर और ये कलर थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसमें जो धारी धारी है ये है वेस्टर्न यूरोप। क्लियर है, ये है वेस्टर्न यूरोप, धारी धारी जो है ये वेस्टर्न यूरोप है। स्पेन, इटली, ठीक है, ग्रीस, ये सब हो गया नॉर्दर्न यूरोप, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्दर्न यूरोप के बाद अंतिम आता है, नॉर्दर्न यूरोप जो देख लिए, नहीं माफ़ी, साउदर्न यूरोप हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, आप लोग सब मिस्टेक क्षमा प्रार्थी हैं।
ये जो आप दाग वाला देख रहे हैं, ये जो दाग वाला देख रहे हैं, ये हो गया आपका नॉर्दर्न नहीं साउदर्न यूरोप। ये हो गया आपका ऊपरी भाग वाला यूरोप का। देखिए क्या है, यहाँ पर मैप देख लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया साउदर्न यूरोप, ठीक है। ये जो भाग देख रहे हैं येलो कलर का दाग वाला, साउदर्न यूरोप हो गया। नॉर्दर्न यूरोप ऊपर वाला हो गया, वेस्टर्न यूरोप ये वाला हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से आइए हम लोग यूरोप का देख लेते हैं। यूरोप का देखने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये नॉर्दर्न यूरोप है। घूम जाए, ये जो पार्ट देख रहे हैं जो नॉर्दर्न यूरोप का खेल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्दर्न यूरोप है, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है, वॉयलेट और वाइट कलर का है। ये हो गया आपका ईस्टर्न यूरोप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो हो गया स्पेन, इटली, ये जो हो गया ये येलो कलर का, ये हो गया आपका साउदर्न यूरोप, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका वेस्टर्न यूरोप, फ्रांस, जर्मनी। यही है मैप का सार। मैप को कोशिश किया गया है समझाने का कि कौन सा एशिया देखिए कॉन्टिनेंट के वाइज तो सब कोई जानता है, 7 कॉन्टिनेंट है, बहुत ईजी है। लेकिन जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, साउथ एशिया, ये सब जो टर्म था वो बहुत ही पेचीदा टर्म होता था। तो इसी के लेके आज को वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।